हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही प्यारा और शानदार, जिसमें हमारी फार्मासिस्ट की सीरीज चली हुई है जो डिप्लोमा के बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो सब्जेक्ट है हमारा आज का फार्माकोलॉजी। ठीक है, अब फार्माकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है डिप्लोमा के, वो सारे कंप्लीट हो गए लगभग। तो ये जो वीडियो लेक्चर होने वाला है आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट और आपका जो डिप्लोमा के लिए फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है। ये हमने बुक है हमारी डॉक्टर मिथिलेश द्विवेदी, वहाँ से एक क्वेश्चन लिए हैं हमने बुक से। चलिए फिर बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें जो आपके क्वेश्चन होने वाले हैं बच्चों, मल्टीपल क्वेश्चन होंगे और वन लाइनर भी होंगे। ठीक है, लगभग इस पार्ट वन में लगभग हमारे 17 क्वेश्चन हैं, 17 क्वेश्चन है लगभग। ठीक है, चलिए। विच टिश्यू हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी टू बायो ट्रांसफॉर्म ड्रग्स। ठीक है, तो कौन सा टिश्यू है बच्चों जो जिसकी सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है बायो ट्रांसफॉर्म करने में? तो इसमें है आपका लीवर। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है आपका थ्रोम्बोपेलिबिड्स फ्रिक्वेंटली अकर्स विद इंजेक्शन। ठीक है, जो आपका थ्रोम्बोपेलिबिड्स फ्रिक्वेंट होता है किसके साथ होता है? तो आपका इंट्रावेनियस आईवी इंजेक्शन के साथ होता है। नेक्स्ट है आपका, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी का फादर कौन है बच्चों इंडियन? तो इसमें आपका डॉक्टर आर.एन. चोपड़ा। नेक्स्ट है आपका, इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन ऑफ मोस्ट ड्रग। ठीक है, तो इसमें आता है आपका किडनी। किडनी क्या होता है? प्राइमरी ऑर्गन होता है हमारा एक्सक्रीशन में। ठीक है, ड्रग का जो भी एक्सक्रीशन होगा वो सबसे पहले हमारी किडनी के द्वारा ही होगा। नेक्स्ट है आपका, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड एंड मोस्ट ऑफ द ड्रग आर मेनली मेटाबोलाइज इन। तो इसमें आता है आपका लीवर। ठीक है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है, लिपिड्स होता है, और मतलब ज़्यादातर जो ड्रग होती है जो मेटाबोलाइज होती है कहाँ होती है? लीवर में। नेक्स्ट है आपका, फैक्टर दैट डिटरमाइन द चॉइस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर। तो इसमें आता है आपका टाइप्स ऑफ डिजायर एक्शन, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। ए और बी आपके दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका, 100% बायो अवेलेबिलिटी इज ऑब्जर्व इन। तो कौन से रूट से होती है? आईवी। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ब्लड के थ्रू होती है। नेक्स्ट है आपका, इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन बॉडी इज नोन एज। तो इसमें है आपका फार्माकोडायनेमिक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इंडिकेट द ड्रग विच इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन। तो इसमें आता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है आपका, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर गवर्निंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग फ्रॉम इंटैक्ट स्किन इज। तो इसमें आएगा आपका बच्चों लिपिड सोलबिलिटी ऑफ ड्रग। ड्रग की लिपिड सोलबिलिटी के ऊपर उसका एब्जॉर्प्शन का फैक्टर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए। अब ये हमारे वन लाइनर क्वेश्चन है। ड्रग दैट कैन बी सोल्ड टू पेशेंट विदाउट द नीड फॉर ए डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन। तो कौन सी दवा होती है बच्चों? ठीक है, ओटीसी दवा होती है वो हमारी, जिसको ओवर द काउंटर ड्रग होती है। ठीक है, वो बिना प्रेस्क्रिप्शन के या बिना किसी डॉक्टर के भी मिल जाती है। ठीक है, पेशेंट को। नेक्स्ट है आपका, ड्रग दैट आर यूज फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज। तो इसमें आता है आपका ऑर्फन जो ड्रग होती है उनका यूज डायग्नोस करने में, जो मतलब रेयर डिजीज होती है उनको प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो कौन सी ड्रग होती है? ऑर्फन ड्रग होती है। द स्टडी ऑफ पॉइजन, देयर एक्शन, डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग इज नोन एज। तो क्या कहलाता है बच्चों? जिसके अंदर पॉइजन की स्टडी की जाती है, डिटेक्शन किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है पॉइजन का, टॉक्सिकोलॉजी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द एस्पेक्ट ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज नोन एज। तो इसमें आता है आपका थेराप्यूटिक। नेक्स्ट है आपका, द स्टडी ऑफ ड्रग, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड देयर एडवर्स इफेक्ट। तो इसमें आएगा आपका फार्माकोडायनेमिक। ठीक है, जिसमें ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में, एडवर्स इफेक्ट के बारे में स्टडी की जाती है, फार्माकोडायनेमिक होता है। नेक्स्ट है आपका, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। तो क्या कहलाता है बच्चों? फार्माकोकाइनेटिक कहलाता है, जिसमें हमारा ADME प्रोसेस होता है ये वाला। ठीक। नेक्स्ट है आपका, द साइंस दैट डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम। तो इसमें आता है आपका फार्माकोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट आपका, एंटागोनिस्ट। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट वाले तो क्वेश्चन
हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंटागोनिस्ट बाइंड विद द सेम रिसेप्टर एज द एगोनिस्ट एंड इनहिबिट इट्स इफेक्ट। तो इसमें आता है आपका रिसेप्टर एंटागोनिज्म। चलिए नेक्स्ट आपका व्हेन द इफेक्ट ऑन ड्रग इज डिक्रीज और एबोलिश इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर ड्रग। तो इसमें आएगा आपका ड्रग एंटागोनिज्म। ठीक है, जो एक ड्रग क्या होती है जब वो कम हो जाती है, ठीक है, या वहाँ से गायब हो जाती है, तो उसकी प्रेजेंस में दूसरी ड्रग का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो ड्रग एंटागोनिज्म हो जाती है। नेक्स्ट आपका द एनहांसमेंट ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग बाय अनदर इनएक्टिव ड्रग। तो इसमें आता है आपका पोटेंशिएशन सुप्रा एडिक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट है आपका द अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए डिजायर रेस्पॉन्स इज कॉल्ड। तो इसमें आता है आपका बच्चों ड्रग पोटेंसी कहलाती है वो। नेक्स्ट है आपका इन डायरिया द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। तो इसमें है आपका डिक्रीज। नेक्स्ट है आपका द वाटर सोलुबल ड्रग आर एब्जॉर्ब बाय फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है आपका एमोर्फस फ्रॉम द ड्रग इज मोर सोलुबल दैन फ्रॉम। तो इसमें आएगा क्रिस्टलाइन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा वीडियो का बच्चों, द प्रोसेस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इज नोन एज। तो ये क्या कहलाएगा आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी बच्चे की क्वेरी रहती है वो अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकता है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है बच्चों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है ताकि आपको आने वाली वीडियो भी मिलती रहे, आने वाला लेक्चर भी मिलता रहे। और बच्चों अपनी अच्छे से तैयारी करते रहो क्योंकि एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो। ऑल द बेस्ट, ऑलवेज हैप्पी।